नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 10 की हिंदी की बुक पढ़ रहे हैं और इसमें हम पद्य भाग पढ़ रहे हैं। पहला पाठ है सूरदास। सूरदास जन्म संवत 1540, निधन 1620। कवि परिचय। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 में हुआ था। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रोनकता ग्राम माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को इनकी जन्म स्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। 6 दिन वहाँ पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। सूरदास जन्म से अंधे थे, यह विवादास्पद है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है। या माया झूठी की लालच, दुहु द्रग अंध भयो। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणत हो गई। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार उन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर इनका प्रामाणिक, अत्युत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। सूरदास ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण। पाठ परिचय। प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। अपरिचय की दीवार कृष्ण के पहल से समाप्त हो जाती है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को ब्याज स्तुति में कह जाती है। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। शेष 3 पदों में उद्धव और गोपिकाओं के संवाद है। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। गोपिकाओं के उपालंब विदग्धता और करुणा से भरे हैं। गोपियों के व्यंग्यवाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद गेय हैं। पद 1। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती है, काकी है बेटी, देखी नहीं कबो ब्रजखोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहते आपनी पौरी, सुनत रहते श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी, तुमरो कहा चोरी हम ले है, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भूरी। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। बूझत माने पूछते हैं। गौरी माने युवती। खोरी मतलब ब्रज की गली
कहाँ रहत, कहाँ रहती है, काकी है बेटी, किसकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, ब्रज की गलियों में। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहत आपनी पौरी, आपनी पौरी मतलब अपने ही घर में खेलते रहते हैं। सुनत रहते श्रवणनी, श्रवणनी मतलब कानों से। नंद ढोटा, नंद ढोटा मतलब नंद के पुत्र श्री कृष्ण। करत फिरत माखन दधी चोरी, माखन की चोरी करते हैं। दधी माने दही की। तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, तुम्हारा हमने क्या चोरी कर लिया है। खेलन चलो संग मिली जोरी, साथ मिलके खेलने चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भोरी। शिरोमणि, रसिक शिरोमणि मतलब रसपूर्ण बातों में बहुत चतुर। बातनी मतलब बातों के द्वारा। भुरई मतलब बहकाली या राजी कर ली। भोरी मतलब भोली भाली या सीधी साधी राधिका। तो यहाँ पे ये पद जो है सूरसागर से लिया गया है। इस पद में कृष्ण भोली राधा को साथ खेलने चलने को प्रेरित कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पूरा वर्णन है वो इसकी व्याख्या है कि एक दिन अचानक ब्रज की गली में कृष्ण की राधा से भेंट हो जाती है। वह उससे उसका परिचय पूछते हैं और कहते हैं कि बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्याम पूछते हैं कि हे सुंदरी, हे गोरी, तुम कौन हो। कहाँ रहते काकी है बेटी। कहाँ रहते मतलब तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, हमने इससे पहले तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा। काहे को हम ब्रज तन आवती, तो राधा उत्तर देती है कि भला हमें ब्रज में आने की क्या आवश्यकता है। खेलत रहत आपनी पौरी, मैं तो अपने द्वार पर ही खेलती रहती हूँ। सुनत रहत श्रवणनी नंद ढोटा, और कानों से यह सुनती रहती हूँ कि कोई नंद जी का लड़का है जो कि करत फिरत माखन दधी चोरी, जो माखन और दही की चोरी करता है। तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, तो कृष्ण ने कहा कि हम चोर ही सही, पर हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया। खेलन चलो संग मिली जोरी, आओ साथ साथ खेलने चलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास जी कहते हैं कि उनके प्रभु श्री कृष्ण बड़े रसिक हैं। बातन भुरई राधिका भोरी, उनको मीठी मीठी बातें बनाना आता है। उन्होंने भोली भाली राधा को भी अपनी बातों से बहका लिया और दोनों साथ खेलने चले गए। अगला पद है मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में। चपल नैन की कोर, पकड़े होते हृदय और अंतल, प्रेम प्रीति के जोर। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर। चौकी परी जागत निसी बीती, दूत मिलियो एक भोर। सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो, नागर नवल किशोर। तो इसके शब्दार्थ देखते हैं। मधुकर, मधुकर का मतलब है भौरा। मन हरि लियो, हरि मतलब चुरा लेना। तनक माने थोड़ी सी, चितवनी माने दृष्टि। चपल मतलब चंचल। नैन मतलब नयन आँखें। कोर मतलब कोना, आँखों का कोना। पकड़े होते, पकड़े होते मतलब पकड़ रखे थे। हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, प्रेम प्रीति मतलब प्यार से भरी दोस्ती। गए जोर मतलब बल। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, छड़ाई मतलब छुड़ाकर। तोरी मतलब तोड़ना। दे गए हंसनी अकोर, हंसनी मतलब हंसी। अंकोर मतलब मूल्य अथवा रिश्वत। चौकी परी जागत निसी बीती, निसी माने रात्रि। दूत मिलियो एक भोर, भोर मतलब भोरा। सूरदास प्रभु सरबस लूटियो, सरबस मतलब सब कुछ, सर्वस्व। नागर नवल किशोर, नागर माने चतुर चालाक, नवल किशोर माने श्री कृष्ण। तो इस पद में ये सूरसागर से लिया हुआ पद है।
और सूरसागर महाकाव्य के जो है भ्रमर गीत प्रसंग से संकलित पद है ये। इस पद में गोपियाँ कृष्ण के कपटपूर्ण व्यवहार का व्यंग कर रही हैं। गोपियाँ जी उद्धव से कहती हैं, वार्तालाप करती हैं और उद्धव जी से कहती हैं कि कहीं से आकर मंडराने वाले भंवरे को कृष्ण का प्रतीक उन्होंने यहाँ बताया है। मधुकर मतलब भंवरा, तो कृष्ण को भंवरे का प्रतीक बनाकर उन पर कपट करने का आरोप लगाते हुए वो कहती हैं कि अरे भंवरे, तुम्हारे जैसे ही श्याम रंग वाले वह कृष्ण हमारे चोर हैं, वह कृष्ण हमारे चोर हैं। उन्होंने अपने चंचल नेत्रों के कोनों से मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नैन कोर, मतलब उन्होंने अपने चंचल नेत्रों के कोनों से अपनी तनिक सी यानी कि थोड़ी सी चितवन यानी कि दृष्टि डालकर हमारे मन को चुरा लिया है। पकड़े होते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर, हमने अपनी प्रीति यानी प्रेम और अनुराग के बल पर उन्हें अपने हृदय में बंदी बना लिया था। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, किंतु वह हमारे प्रेम के सारे बंधनों को तोड़कर निकल गए। वह अपनी मनमोहनी दे गए हंसनी अकोर, मनमोहनी जो हंसी थी, तो हंसी रूपी रिश्वत या हंसी रूपी मूल्य हमें देकर हमें असावधान बनाकर हमारे हृदय के प्रेम बंधनों को तोड़कर चले गए हैं। चौकी परी जागत निसी बीती, इस चोरी और कपट का पता चलते ही हम लोग चौंक कर जाग पड़े और सारी रात जागते हुए बीत गई। दूत मिलो एक भोर, फिर हमें उनका एक दूत मतलब संदेश लाने वाला दूत मिला था। वो कौन था? भंवरा था। भंवरा मतलब उद्धव, तो हमें उनका एक दूत भंवरा मिला। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो नागर नवल किशोर, उस चतुर नवल किशोर ने हमारा सब कुछ लूटकर हमें वियोग की ज्वाला में जलते रहने को छोड़ दिया है। तो ये भ्रमर गीत से लिया गया है। अगला पद है, संदेशनी मधुबन कूप भरे अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे जिते पथिक पठे मधुबन को बहुरे न शोध करे। कहवे श्याम सिखाई प्रमोदे कह कहूँ बीच मरे, कागद गरे मेघ मसी खूटी सरदब लागी जरे, सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे। तो इसके शब्दार्थ देखते हैं। संदेशनी मतलब संदेशों से, मधुवन मतलब मथुरा, कूप भरे, कूप का मतलब है कुएं, पठवत अपने तो पठवत, पठवत का मतलब भेजते, पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरे फिरी न फिरे, फिरी माने इसके बाद, न फिरे का मतलब नहीं लौटे, जिते जिते मतलब जितने, पथिक मतलब मथुरा जाने वाले यात्री, पठे माने भेजे थे, मधुबन को मतलब मथुरा को भेजे थे, जितने भी यात्री भेजे थे मथुरा को। बहुरी ने शोध करे, बहुरी माने फिर, शोध मतलब खोज या सुध लेना। कै वे श्याम सिखाई प्रमोदे, कै वे मतलब या तो वे श्याम ने सिखाए हुए हैं, प्रमोदे माने अपने वश में कर लिए हैं, कह कहूँ बीच मरे या फिर बीच में ही कहीं मर गए हैं। कागद गरे, कागद मतलब कागज, गरे मतलब गल गए, मेघ वर्षा से बादलों से, मसी खूटी, मसी का मतलब है स्याही, खूटी माने समाप्त हो गई, सरदब लागी जरे, सर मतलब सरकंडे अथवा वो डंडों को कहा जाता है जिनसे कलम बनाई जाती है। दव यानी कि दावानल, वन में लगने वाली आग, जरे मतलब जल गए। सेवक सूर लिखन को आंधो, सेवक माने जो उनका सेवक है, अथवा यहाँ पे जो अर्थ है वो है लिखने वाला नौकर अथवा कर्मचारी। आंधो मतलब अंधा है।
पलक कपाट अरे, कपट माने किवाड़, अरे माने अड़े हुए हैं या बंद किए हुए हैं। पुनः इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यह जो पद है यह भ्रमर गीत नामक प्रसंग से लिया गया है, जो कि सूरसागर काव्य ग्रंथ में संकलित है। इस पद में गोपियाँ मथुरा में स्थित श्री कृष्ण को अपने द्वारा भिजवाए गए संदेशों का उत्तर न मिलने पर व्यंग्यवान चला रही हैं। गोपियाँ जी श्री कृष्ण के उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर चोट करते हुए कह रही हैं कि उन्होंने अब तक इतने संदेश श्री कृष्ण को भिजवाए हैं कि उनसे मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। संदेशनी मधुबन कूप भरे, यानी कि गोपियों ने इतने संदेश मथुरा में भेजे हैं कि मथुरा के कुएं ही सारे भर गए होंगे। अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे। श्री कृष्ण जानबूझकर उन गोपियों की उपेक्षा कर रहे हैं। वे अपने संदेश तो भेजते नहीं हैं। हमारे द्वारा संदेश और हमरे फिरे ना फिरे, और अपने संदेश तो भेजते नहीं हैं, ना ही लौटते हैं। जिते पथिक पठे मधुबन को, और जितने संदेश लेकर हमने कुछ यात्री वहाँ पे संदेश लेकर भेजे थे वो लोग भी लौट कर नहीं आए। बहुरी न शोध करे, उनकी कोई भी खोज खबर नहीं है। केवल श्याम सिखाई प्रमोदे, या तो उनको कृष्ण ने सिखा दिया है, बहका दिया है, या फिर प्रमोदे माने अपने वश में कर लिया है। कह कहूँ बीच मरे, या फिर वे बीच में ही बेचारे कहीं मर गए हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो वे अवश्य ही लौटकर आए होते। ऐसा भी हो सकता है कि कागद गरे मेघ मसी खूटी, कि मथुरा के सारे कागज वर्षा में भीगकर गीले हो गए हों, या फिर वहाँ की सारी स्याही समाप्त हो गई हो। सरदब लागी जरे, या फिर जो कलम बनाने वाले वो सरकंडे हैं वो वन की आग में जलकर भस्म हो गए हों। यह भी हो सकता है कि कृष्ण का पत्रों का उत्तर लिखने वाला सेवक ही अंधा हो गया हो। सेवक सूर लिखन को आंधो, यानी कि जो लिखने वाला सेवक है वो ही अंधा हो गया होगा। उनके नेत्रों के पलक कपाट अरे, उनके नेत्रों के पलक रूपी किवाड़ ही खुल नहीं पा रहे हो, इसी कारण वह संदेश नहीं लिख पा रहा हो, तभी हमें उनका कोई भी संदेश नहीं मिला। तो यह भ्रमर गीत में से गोपियों का श्री कृष्ण को जो उलाहना दिया जा रहा है इस पद में उसको बताया गया है। अगला पद है ऊधो मन माने की बात, दाख छुआरा छाड़ी, अमृत फल बिशकीरा बिशखात, जो चकोर को देई कपूर को, तजी अंगार अघात, मधुप करत घर फोरी काठ में, बंधत कमल के पात, जो पतंग हित जान आपनो, दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो, सोई ताही सुहात। ऊधो मन माने की बात। उद्धव जो कि कृष्ण के मित्र थे, यहाँ पे शब्दार्थ देख लेते हैं। मन माने यानी कि मन को अच्छा लगना, मन माने की बात मन को अच्छी लगने वाली बात। दाख छुआरा और दाख एक प्रकार के मेवा हैं। विष माने जहर, विषकीरा एक ऐसा कीड़ा जो विष छोड़ता हो, जहर खाता हो। चकोर एक पक्षी है जिसको अंगारे खाना प्रिय माना गया है। मधुप करत, मधुप मतलब भौरा। घर फोरी मतलब छेद करके, काठ मतलब लकड़ी में। बंधत कमल के पात मतलब बंधन या कमल की जो फूलों की पत्तियां होती हैं। जो पतंग हित जानी आपनो, पतंग मतलब दीपक के पास मंडराने वाला और लौ में जल जाने वाला कीड़ा। दीपक सो लपटात मतलब लिपटता है।
सूरदास जाको मन जासो सोही ताही सुहात। सोही मतलब वही सुहाता है, वही प्रिय लगता है। तो यह जो पद है वो सूरसागर से संकलित है। सूरसागर में भ्रमर गीत से लिया गया है। उद्धव द्वारा कृष्ण को भुलाकर योग साधना करने का उपदेश दिए जाने पर गोपियाँ कह रहे हैं कि हे उद्धव, कृष्ण जैसे भी हैं हमें प्रिय है। यह तो मन के मानने की बात है। जिससे मन लग जाए वही प्यारा लगता है। उससे व्यक्ति कितना भी कष्ट हो उसे पाकर भी प्रेम करता है, अपनाता है। गोपियाँ कहती हैं कि संसार में अंगूर और छुआरा जैसे अमृत के समान मधुर फल हैं, किंतु जो विष का कीड़ा होता है, विष खाने वाला कीड़ा होता है, उसको सब सारी मधुर चीज़ों को ठुकराकर वो केवल विष को ही खाता है, जहर ही खाता है। उसका मन विष में लगा हुआ है। जो चकोर को देई कपूर को, चाहे चकोर को कोई सुगंधित और शीतल कपूर चुगाए, पर वह उसे त्याग कर अंगार को ही खाता है, यानी कि झुलसा देने वाले अंगार को ही वो खाता है। मधुप करत घर फोरी काठ में, भौरा अपना घर बनाने के लिए कठोर लकड़ी में भी छेद कर सकता है, किंतु वह केवल कमल की पंखुड़ियों को ही प्रेम करता है और कमल की पंखुड़ियों के बीच में ही बंद हो जाता है, उसे काटकर बाहर नहीं निकलता। ज्यों पतंग हित जानी आपनो, इसी प्रकार दीपक से प्रेम करने वाला पतंगा दीपक की लौ से लिपटने में ही अपनी भलाई मानता है। दीपक सो लपटात, और उसी से लपटकर उसी में भस्म हो जाता है। सूरदास जाको मन जासो सोही ताही सुहात। यहाँ पे सूरदास जी ने सिर्फ यही बात कही है कि जिसमें मन लगता है, जिसमें मन लगता है सो ताही सुहात, वो उसी को वही सुहाता है, यानी कि और कुछ भी नहीं सुहाता। जिससे वो प्रेम करता है सिर्फ वही चीज़ उसे सुहाती है। तो हमारा मन भी श्री कृष्ण में लगा हुआ है, हमें वही सुहाते हैं। आपके योग को स्वीकार कर पाना हमारे वश की बात नहीं है। इसी के साथ ये पाठ खत्म होता है। अब इसके कठिन शब्दार्थ। खोरी मतलब गली, ढोटा माने पुत्र, अंकोर माने रिश्वत, मधुवन माने मथुरा, मसी माने स्याही, आघात माने प्रसन्न, पौरी मतलब दहली, भुरई मतलब बहकाना, भौर मतलब भंवरा, सोद मतलब खोज, सरदब माने सरकंडों के जंगल, सुहात माने रुचिकर, श्रवणनी माने कानों से, तनक माने जरासी, सर्वस माने सर्वस्व, प्रमोदे माने वश करना, दाख माने किशमिश। इसी के साथ ही हमारा पाठ खत्म होता है। अब है अभ्यास प्रश्न। यदि आपको मेरा पाठ वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।